काफ़ी समस्या हमारे सामने आती रहती है, उन आम जन से जुड़ी हुई, उन सबको इस बजट में लिया गया है। देखिए, ऐसा नहीं है, हमारी बहुत सी घोषणाएं पूरी हुई है और जिन्होंने आरोप लगाया सबसे ज़्यादा उन्हीं के वार्डों में काम हुए। तो आरोप को प्रत्यक्ष के साथ अगर लगाए तो मैं मानती ज़्यादा बेहतर है। अरे 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 चेतना जी माइक आ रहा है, माइक आ रहा है, माइक आ रहा है, माइक है। आप बजट पे चर्चा करिए। मैडम मेरी बात सुनिए। आपने राम मंदिर के लिए बोला, धन्यवाद ज्ञापन किया गया पूरे बीकानेर की ओर से। बीकानेर मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने पेश किया अपने कार्यकाल का अंतिम बजट। 523 करोड़ रुपए का पेश किया गया बजट, 4 सालों में 200 करोड़ रुपए बढ़ा बजट। पिछले बजट में की गई घोषणाएं भी अभी तक अधूरी। हमारा बीकानेर पर देखें पूरा वीडियो। बीकानेर नगर निगम की मेयर सुशीला राजपुरोहित ने आज अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। वेटरनरी ऑडिटोरियम में आयोजित बजट बैठक में 573 करोड़ रुपए का बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया। हालांकि पिछले बजट में की गई बहुत सी घोषणाएं अधूरी हैं, लेकिन बावजूद इसके कई नए प्रस्ताव रखे गए, जिनमें जयपुर रोड से बीकानेर एंट्री पर हल्दीराम प्याऊ के पास श्रीराम द्वार बनाना, नगर निगम द्वारा संचालित गौशाला में गौवंश की क्षमता बढ़ाना, बीकानेर की आबादी के हिसाब से सफाई कर्मचारियों के पदों में बढ़ोतरी सहित कई प्रस्ताव शामिल हैं। दोपहर 12:30 बजे शुरू हुई बैठक में मेयर ने अपना भाषण पढ़ना शुरू किया तो शुरू में सत्ता पक्ष की ओर से मेजें बजकर बजट का स्वागत किया गया। वहीं विपक्ष ने भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हंगामा भी किया, लेकिन दोनों ही पक्षों ने बीकानेर की परंपरा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए बैठक का स्तर बनाए रखा। आप बजट पे चर्चा करिए। मैडम मेरी बात सुनिए। आपने राम मंदिर के लिए बोला, धन्यवाद ज्ञापन किया गया पूरे बीकानेर की ओर से। बजट पर चर्चा की जाएगी। अरे इनको बजट में धन्यवाद ज्ञापन किया। आपने राम मंदिर के लिए बोला, इसलिए मैं कह रहा हूँ बताइए। लेकिन अगर इनमें शंकराचार्य तो हमारी बात सुन लीजिए मैडम। बजट पे चर्चा कर लीजिए। नहीं हुआ साल भर का कार्यकाल था, उसमें बजट में आप नहीं किया नहीं, और आप कह रहे हो इसमें आप पिछले बजट का करोगे या इस बजट का करोगे? करेंगे, सरकार सभी जाएंगे। आपकी सरकार ने महर्षि वाल्मीकि और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की घोषणा की। उसकी स्वीकृति की राष्ट्रीय सरकार से होती है। आप पहले पढ़ के आइए, उसके लिए भेजो ना, कोशिश करो, भेज दिया। कोशिश करो, अब तो सरकार आपकी है, अब तो ले आओ। आप बोलने के बाद रुकिए तो सही ना। कम करने के चेतना जी, आप औरों को बोलने का भी मौका दीजिए। अभी बोलेंगे तो बोलने दो। अब तो आप बीकानेर की समस्याओं पे कितना गंभीर है वो आपकी उपस्थिति से पता चल रहा है। प्रतिपक्ष है, आपके पास आपके तो पूरे उपस्थित है क्या? क्या बात कर रहे हो मैडम? आप बीकानेर की समस्याओं पे बात करो, सदस्यों की बात कहाँ से आ गई? आप नेता प्रतिपक्ष है, आपका सदस्यों की बात कहाँ से आ गई है? आप नेता प्रतिपक्ष है। मैडम मेरी बात सुनिए। ये पहली बार हुआ है, वरना आपके ही कम रहते हैं। हमारे कम नहीं, आपके ही कम रहते हैं, हम पूरे आते हैं। और आपने कौन सी बजट में की वो साधारण सभा बुला ली? अभी आपने कौन सी साधारण सभा बुला ली आज तक में? एक के अलावा आपकी हिम्मत नहीं हुई हमारी बात सुनने के लिए। अब आपकी सरकार आई है तो आप ये कह रहे हैं? अरे बात नहीं करो, वो दूसरे मत लो। आपको बजट अभिभाषण के अलावा कोई भी तो फिर आप कह रही है ना, आप क्यों कह रही है कि आपके सदस्य? अरे ये हो गया। आप बजट अभिभाषण पे चर्चा करें। माइक चालू करिए, उनका माइक। बस क्या? इतना बैठे अध्यक्ष महोदय, नगर निगम जो आपने बताया ना कि हमने पूरे काम करवा दिए, सदस्यों को चर्चा करिए। आपने पहले पिछले बजट के बारे में बताया, तो मैं उन्हीं का तो जवाब मांग रही हूँ। तो डायरेक्ट पॉइंट। अरे एक करके सबको बोलने का मौका। अरे चेतना जी माइक आ रहा है, माइक आ रहा है, माइक दीजिए। आराम से बड़ों की तरह रहो। अपने स्थान पे खड़े होके बोले। बिल्कुल अपने स्थान पे बोलेंगे, आप नहीं भाषण कर रहे हैं, गड़बड़ी। मैं ये कहना चाहती थी, आपने कहा कि हमने अखबार की खबर है, भास्कर और पत्रिका दोनों की है कि 40,000 के काम
चेतना जी, आप तो ये बात ना करें तो अच्छा है। आपके वार्ड में 8,83 लाख, 1 मिनट, मेरे वार्ड में मैं कैसे लेके गई हूँ? मैं सब वार्डों की बात करी हूँ, मेरे वार्ड की बात नहीं करी। जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए। आपके वार्ड में 8,83 लाख का काम हुआ है। इससे ऊपर इतने वार्ड है जिनमें 2 करोड़ से ऊपर का काम हुआ है। अरे तो मैडम आपने कहा पूरा काम हो चुका है बजट का, 40 लाख के काम बाकी पड़े हैं, तो आप ये कैसे कह रहे हो पूरा काम हो चुका है बजट का? ये भाषा आपकी गलत है कि पूरा काम हो चुका है, काम बाकी पड़ा है। चेतना जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले 5 महीने से हमारा काम रुका हुआ है, आपको भी पता है रीजन। विपक्ष में होने के बाद रीजन पता है, 2 साल कोरोना। आज की साधारण सभा लगभग 550 करोड़ की बजट बैठक थी और सभी मैं पार्षदों का, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के, सभी का धन्यवाद करती हूँ कि एक अच्छी साधारण बजट बैठक हुई और उसमें अच्छी चर्चा भी हुई। सभी माननीय पार्षदों के सवाल और उनमें जो शंका थी उसका विस्तृत चर्चा हुई। और ये बजट जो था, मैं ये कहूँगी कि एक बहुत ही सुलझा हुआ बजट था और इसमें सिर्फ और सिर्फ बीकानेर के जनहितार्थ कार्यों को ध्यान में रखा गया है। काफ़ी समस्या हमारे सामने आती रहती है, उन आम जन से जुड़ी हुई, उन सबको इस बजट में लिया गया है। पिछले 4 साल की बात करूँ तो मैंने बहुत से हमारे कार्य जो पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कार्य जो हमारे जो पायलट प्रोजेक्ट हैं किसी कारणवश अधूरे रह गए, उनको पूरा लेने का पुनः संकल्प लिया गया है। और मेरी ये इच्छा है कि मेरे कार्यकाल का पूरा काम 100% काम मैं मेरे कार्यकाल में पूरा करूं। अभी इस बजट की बात करें तो इसमें पशुओं को जो अव्यवस्था है उसको लेके भी कुछ स्वास्थ्य की गई है, जिसके तहत शहर में व्यवस्था अच्छी हो। साथ ही प्रभु श्री राम का मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है, तो हम भी चाहते हैं कि बीकानेर में भी उनकी स्मृति में एक ऐसा द्वार बने जो नगरीय सीमा पे बनेगा, ताकि हम प्रभु श्री राम को बीकानेर में भी उतना ही हम सब अपनी आस्था से जुड़ें। और कोशिश यही है कि हर एक समस्या का समाधान हम बीकानेर वासियों के लिए करें। इस बजट में कुछ ऐसी समस्या है जैसे पाल टूटने वाली, उनका स्थायी निराकरण की भी प्रावधान किया गया। साथ ही बीकानेर की सड़क नाली के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ताकि जो सड़कें या जो कच्ची बस्तियाँ उनमें सड़कें नहीं है वहाँ पे भी रोड अच्छे से बने। तो मैं यही कहूँगी कि एक बहुत अच्छी बजट सभा पहली बार बीकानेर नगर निगम में ऐसी हुई है जिसमें सभी पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने साथ देके, सहयोग देके और जन के हित के बात पर चर्चा की है। तो बहुत अच्छी साधारण सभा और पूरा बजट बीकानेर को समर्पित है। आने दिनों में हर एक प्रोजेक्ट, हर एक व्यवस्था बीकानेर वासियों के लिए की जाएगी। मैडम समय कम है आपके पास? बिल्कुल, देखिए पहले हमारे पास समय था लेकिन परिस्थिति अनुकूल थी। अब समय कम है लेकिन अभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल है, पहले प्रतिकूल थी। तो जिस तरह से अभी आपने देखा ही है, सरकार ने जो हमारा लेटर हमने देके आए तुरंत उस पर संज्ञान भी ले लिया है। वो सारे प्रोजेक्ट आगामी दिनों में शुरू भी हो जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं, हमारी बहुत सी घोषणाएं पूरी हुई है और जिन्होंने आरोप लगाया सबसे ज्यादा उन्हीं के वार्डों में काम हुए। तो आरोप को प्रत्यक्ष के साथ अगर लगाए तो मैं मानती ज्यादा बेहतर है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वो कॉपी भी उपलब्ध करवा दूंगी। खास करती हूँ पार्षदों के वहाँ काम हमारे निगम से होते हैं, तो वो हर एक उपलब्धि हमारे नगर निगम की हुई। सिटी बसें चल रही थी पिछले बजट में, आपने कहा था अभी तक में सिटी बस का अभी जब हमारी मीटिंग हुई थी तब हमें माननीय कलेक्टर महोदय ने भी कहा था कि हमारा मैं उसकी अध्यक्ष हूँ, तो मेरे को ही मीटिंग बुलानी, तो हमने आगामी दिनों में मीटिंग का भी तय किया है। क्योंकि बीकानेर में सिटी बस पिछली बार शुरू हुई थी, सक्सेस नहीं हुई, तो इस बार ये कोशिश है कि सिर्फ कॉलेज और जो एरिया है जहाँ पे हमें ज़्यादा जाने की जरूरत होती है उन एरिया में पहले शुरू किया जाए फर्स्ट फेज। उस पे देखिए अभी तो फिलहाल हमारे पास ये सबसे बड़ी समस्या थी, तो उसको इस प्रावधान में लिया गया। और अगर ऐसा कुछ है तो उसको भी हम बिना बजट के भी हम अगर ऐसे जनहितार्थ काम होंगे तो उनको महापौर के उस पे लेके और हम उसको भी करवा देंगे, अगर आम जन को रोज दिक्कत होती है तो।